हेलो एवरीवन, ये चिंतन सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई सिलेबस हो सकता है। जिसका चैप्टर नंबर 2 है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट शैल वी learn in this video. Second question, what is linear equation? Third question, what is one variable? और LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, इक्विलिटी क्या होती है, सॉल्यूशन क्या होता है और फाइंडिंग अ सॉल्यूशन कैसे होता है, देखते हैं। पहले पढ़ेंगे व्हाट शैल वी लर्न इन दिस वीडियो। हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पहले तो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, यानी कि ये चैप्टर ही क्यों, सेकेंड नंबर पे जो ये चैप्टर है वही क्यों पढ़े, ये पढ़ेंगे। दूसरा, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, एग्जांपल्स पढ़ेंगे 1 to 4। ओके, तो एग्जांपल्स आ जाएंगे, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, चैप्टर के बारे में जो हम शुरुआती स्टेप्स जो करेंगे वो आ जाएगा। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग 2.1। ओके, सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, यहाँ पे बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। व्हाट इज, अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। ओके, सो लीनियर इक्वेशन किसको बोलता है, जिस इक्वेशन की पावर 1 होती है। अब आप बोलोगे पावर क्या होता है, सो पहले तो इक्वेशन के बारे में बात करें उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे कि x⁻², x⁻³ + 4, y + 6, z² + z + 3, a² + 2a - 3। सो यहाँ पे ये जो सब थे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे। क्या थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और आप देख सकते हो, और भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया ax² + 3y + c। सो यहाँ पे मैंने 3-4 इक्वेशंस एक्सप्रेशंस लिए हैं। अभी ये इक्वेशन नहीं है, क्यों इक्वेशन नहीं है वो भी हम समझेंगे। यहाँ पे x² है, x क्या है, वेरिएबल है, और स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है पावर। दूसरे एक्सप्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। वेरिएबल क्या होता है वो समझो आप। वेरिएबल यानी जिसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू आप पुट कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, 5 रुपीज है। सो 5 रुपीज है आपके पास, तो वो कभी 10 रुपीज हो सकते हैं। आपके पास 500 रुपीज का नोट है, वो क्या कभी 1000 रुपये का नोट हो सकता है, नहीं हो सकता। वो 2000 रुपीज का नोट हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी कि वो सब कांस्टेंट है। हम पढ़ के आए प्रीवियस चैप्टर में जो रेशनल नंबर के बारे में था, रेशनल नंबर में पढ़ा था 1/2 होता है, वो हमेशा ही 1/2 रहता है। कभी भी जैसे 100 रुपीज़ मैंने आपको पहले ही बताया, 100 रुपीज़ है, वो कभी 200 नहीं बनेंगे, या फिर 99 भी नहीं बन सकते, या फिर 101 भी नहीं। जो है कांस्टेंट वो वही रहेगा। लेकिन वेरिएबल क्या है, वेरिएबल में आप डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे x³ + 4 है, जहाँ 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन अगर x को अगर मैं चाहूँ तो x को मैं 2 ले सकता हूँ, x की जगह पे 3 ले सकता हूँ, x की जगह पे 4 ले सकता हूँ। सो यहाँ पे x है वो वेरिएबल हुआ, और 3 जो है उसके ऊपर जो पावर है वो पावर बोली जाएगी, 3 पावर है। यहाँ पे y + 6, आप देखोगे यहाँ पे y अकेला है, यानी कि उसके हेड पे कुछ भी नहीं है, नहीं है यानी 1 है, समझो। अगर यहाँ पे मैं z लिखता हूँ, z + 6 लिखता हूँ, तो z के हेड पे कुछ भी नहीं है, उसको हम सुपरस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं है उसको मैं 1 बोल सकता हूँ।
समझ में आया? दूसरा एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे वेरिएबल क्या है, z, यानी कि z की जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। कोई भी नंबर सिस्टम अगर लिया जाए, जैसे कि नेचुरल नंबर लिया जाए z के लिए, तो 1 to इनफाइनाइट कुछ भी रख सकता हूँ। सो z वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है और 2 क्या है, पावर है। आप सही पहचान गए। अब a क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या है, पावर है। यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वो अपने साथ जो मल्टीप्लाई में a है उसका कोफिशिएंट है, और 3 कांस्टेंट टर्म हो गया। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर वो क्या है, वेरिएबल है, लेकिन इसी एक्सप्रेशन में आप देखो y भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x और यहाँ पे वेरिएबल y दोनों चेंज हो रहे हैं। मैं बता दूं, ये जो a है वो कांस्टेंट है, उसकी जगह में मैं 4 ले लेता हूं, चलो, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि 4x² + 3y + c। सो यहाँ पे x वेरिएबल था, y वेरिएबल था, लेकिन डिस्टिंक्ट है, यानी कि दोनों अलग अलग वेरिएबल है। सो यहाँ पे बेसिकली यही समझना है, इस स्टैंडर्ड के अंदर हम देखेंगे 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल यानी इस प्रकार के एग्जाम्पल हम इस स्टैंडर्ड में कतई नहीं देखेंगे। यानी हम देखेंगे a आ रहा है, z आ रहा है, y अकेला है, x अकेला है। सो हमारा इक्वेशन, अभी इक्वेशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि वेरिएबल होगा, लेकिन कितने हो गए, 1 हो गए। अब व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? जब पावर 1 होती है, इक्वेशन की पावर 1 होती है, उसको लीनियर बोला जाता है। जैसे कि यहां पे था हमारा एग्जाम्पल y + 6। इक्वेशन को निकाल दो, इक्वेशन हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट में देखेंगे। व्हाट इज लीनियर, पहले वो देखते हैं। y + 6 है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, जिसमें y की पावर कितनी है, 1 है। सो ऐसे जो भी एक्सप्रेशन है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, वो सब लीनियर कहे जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम पावर = 1। जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो उसको लीनियर बोला जाता है। अब बोलेंगे इक्वेशन किसको बोलते हैं सर? व्हाट इज लीनियर और इक्वेशन? इक्वेशन शब्द जो है वो कहां से डिराइव हुआ, इक्वालिटी पर से। इक्वालिटी यानी इक्वल साइन आता है, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हो सकता है लेस देन, हो सकता है ग्रेटर देन, या फिर लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सब आप स्टैंडर्ड 1 में ही पढ़ के आए हो। जैसे कि 4 है और 3 है, आप क्या करते हो, 4 इज ग्रेटर देन 3। या फिर 6 है, यहां पे 7 है, तो क्या करोगे आप, 6 इज लेस देन 7। अब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू को आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। सो यहां पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। यहां पे बात करते हैं इक्वेशन, इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है, जैसे कि 5 है, यहां पे भी 5 है, तो आप कौन सा साइन लगाओगे, 5। सो इक्वेशन आता है, सो इक्वेशन में इक्वल की साइन आनी ही चाहिए। यहां पे आप देखो, कहीं पे भी मैंने इक्वल टू लिखा है, नहीं लिखा है, यानी कि ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुए। जबकि अलजेब्रिक इक्वेशन और यहां पे इक्वालिटी साइन आती है, और एक साइड पे समझ लेना इक्वेशन की साइन एक तरफ पे लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ पे राइट हैंड साइड। यानी ये मेरा राइट हुआ, ये मेरा लेफ्ट हुआ। ऐसा कुछ आता है जिसमें LHS के ऊपर या फिर RHS के ऊपर एक वेरिएबल हो और उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, तो ये लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। व्हाट इज 1 वेरिएबल, वो मैंने समझा दिया। y + 6 हो गया, x + 3 हो गया, 2a + 3 हो गया, ये सब 1 वेरिएबल है। यहाँ पे a वेरिएबल हुआ, x वेरिएबल, z वेरिएबल, और सबकी पावर कितनी है, 1। ये सब वेरिएबल हो गए,
लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जहां पे इक्वल टू की साइन होती है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। सर एक एग्जांपल लेके बताओ, हमको पता तो चले। जैसे कि यहाँ पे वन वेरिएबल है x, जिसके साथ मल्टीप्लाई में 2 है, -3 किया और इक्वल टू की साइन लिखी और राइट हैंड साइड पे मैंने कुछ लिख लिया 5। सो ये बन गया लीनियर इक्वेशन। ओके, ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल क्या है, x, इक्वेशन क्या बना, 2x - 3 = 5। सो ऐसा कोई भी इक्वेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम अभी तक इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम्पल की देर है, एग्जाम्पल आएंगे। फोर्थ टॉपिक है लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, वो भी हमने बता दिया। इक्वल टू जहाँ पे होता है इक्वालिटी का साइन, उसके वहाँ से आपका लेफ्ट हैंड जो होता है उसकी साइड को लेफ्ट हैंड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और जो राइट हैंड होता है आपका उस साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी के बारे में भी बताया, 5 = 5। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, 2x - 3 जो है वो 5 के इक्वल में है, ऐसा समझेंगे हम। अब बात आती है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो अभी जो वीडियो के आगे प्रीवियस पार्ट में मैंने ऐसा कुछ बोला था कि x की जगह पे यानी यहाँ पे मेरा लीनियर इक्वेशन y + 6 = मैंने 3 बोल दिया। सो यहाँ पे ये मेरा इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। सो y की जगह पे मैं कुछ अलग अलग साइन, जैसे कि 3 ले लिया, 4 ले लिया, या फिर 9 ले सकता हूँ, या फिर कोई भी वैल्यू, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स वाई जेड यानी हमारे जो रेशनल नंबर है उसमें से कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जिससे कि इस जो राइट हैंड वाली साइड है उसकी वैल्यू भी 3 हो जाए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाली की वैल्यू भी 3 हो जाए, और राइट हैंड साइड में तो 3 ही है। सो 3 = 3 हो जाएगा। सो y की जिस वैल्यू के लिए, समझो, y की जिस वैल्यू के लिए 3 = 3 हो पाए उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आया? और सॉल्यूशन को कैसे फाइंड किया जाता है? सो सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। फंडामेंटल यानी बोर्ड मास, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, जो हमारे ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के वो तो आपको आने ही चाहिए। सो हम उसका यूज करके हम सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। सो ये है पूरा सिनारियो पूरे चैप्टर का, तो आपको पता चल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर, 1 to 4 वो देखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। चलो अब देखेंगे एग्जाम्पल 1। बोला गया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। 2x - 3 का 3 जो है वो 7 है। यहां पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन यानी x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि वो वैल्यू रखने से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 7 हो जाए। तो उसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके में से एक ऑर्थोडॉक्स तरीका जो है, जहां पे हमको बहुत लेंदी प्रोसेस से पास होना पड़ेगा, उसमें क्या होता है, पुट द वैल्यू ऑफ x, डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x। जैसे कि x की वैल्यू 2 रख लो, x की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी, तो क्या होगा, 2 1 -3, 2 1 2 -3 कितना होता है, -1। लेकिन आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड -1 आया, लेकिन राइट हैंड साइड कितना है, 7। सो ये सॉल्यूशन नहीं, x की जगह पे 1 लिया वो सॉल्यूशन नहीं है। इसी प्रकार से मैंने x की जगह पे 3 ले लिया, क्या आता है देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2x - 3, यानी कि 2x की जगह पे 3 ले लिया, -3, 2 3 6 -3 कितना हुआ बच्चों, 3। और राइट हैंड साइड पे क्या है मेरे बच्चों, वहां पे है 7। सो 3 और 7 ये भी यहाँ पे LHS जो हमारा है वो RHS से मैच नहीं करता है। सो मैं बोल सकता हूँ x = 3 इज नॉट माई सॉल्यूशन, x = 1 इज नॉट माई सॉल्यूशन। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x = 4,
क्या आता है वो देखते हैं। LHS क्या है मेरा 2x माइनस 3, वो मेरा LHS है, जहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चों 4, 2 4 जा कितना होता है 8, 8 माइनस 3 कितना होता है 5, और हमारा RHS क्या है 7। सो 7 और 5 का कभी मेल होता है नहीं होता है, सो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 4 इज नॉट माई सॉल्यूशन। इसी प्रकार से x इक्वल टू मैं 5 लेके देखता हूं। सो अगर इस बार फॉर्चुनेट हुए तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि अभी तो बहुत इजी एग्जांपल लिया है और मेरे 3 स्टेप अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू ली, वो तो सब रॉन्ग हुई। सो अभी कभी ऐसा भी इक्वेशन आ जा सकता है जिसमें मैं 10 वैल्यू ले लूँ, 12, 15, 100, 150 एक्स की अलग अलग वैल्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू ले लूँ, लेकिन फिर भी मेरा आंसर न आए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइप में दिस ऑर्थोडॉक्स मेथड इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द एग्जाम्पल। सो यहाँ पे देखते हैं बेसिकली क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड होप फॉर बेस्ट 2x माइनस 3, 2 टाइम x की जगह पे 5 माइनस 3, 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 कितना हुआ बच्चों 7। अरे वाह, और मेरा राइट हैंड साइड भी 7 है। सो मैं बोलूँगा x की 5 जो वैल्यू है, x की 5 वैल्यू जो है वो मेरा सॉल्यूशन है। लेकिन क्या अगर ये मेथड से एग्जाम में अगर मैं एग्जाम्पल करता हूं तो क्या ये सही मेथड है? मेथड तो सही है, लेकिन इसके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक जो मेथड मैथमेटिक्स प्रूव करता है वो किस तरीके से, वो देखते हैं। तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। हम करेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन ऐसे करना है कि इक्वल टू की साइन को कुछ भी ना हो, यानी कि चलो यहाँ पे करेंगे 2x माइनस 3 है, माइनस पे क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है यानी x को अकेला करना होगा। x को अकेला करने के लिए यहाँ पे पहले तो -3 है ना, उसको मैं यहाँ से बर्खास्त कर लूंगा। कैसे? -3 इसके साथ +3 लिख लो। तो अगर यहाँ पे ही सिर्फ +3 लिखा तो ये इक्वालिटी की साइन इनइक्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 जैसे कि तराजू होता है, उसमें एक से ज़्यादा रखेंगे क्या होगा, तराजू इस तरफ से झुक जाएगा। तो अगर फिर से इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने ग्राम का एप्पल यहाँ पे रखा उतने ही ग्राम का एप्पल यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके दोनों बैलेंस हो गए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने 3 लिखा है तो यहाँ पे भी मैंने 3 लिखना है, तभी जाके इक्वल होएगा। सो इक्वल होना ही चाहिए, इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सो +3 यहाँ पे किया, +3 यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, +3 -3 बेसिकली कैंसर। तो आपका आएगा आंसर 7 + 3 10 हो जाएगा। अब क्या है, अभी x अकेला करना है, x अकेला करना है यानी कि उसके साथ तो 2 मल्टीप्लीकेशन में है। सो मैं क्या करूँगा कि मल्टीप्लीकेशन 2 का है, उसके जगह पे मैं डिवीजन 2 का कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इक्वल टू के RHS पे भी मुझे वही ऑपरेशन दोहराना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने 2 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को भी मैंने 2 से डिवाइड किया। अब क्या होगा, 2 विल बी कैंसल, x तो अकेला हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 2 5 ज़ा 10। सो दिस इज अ सॉल्यूशन। सो देखो हमारा जो ऑर्थोडॉक्स मेथड था वो भी प्रूव कर रहा था कि x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर एग्जाम्पल, बट दिस इज वेरी हार्ड मेथड। और हमारा लक था कि 4th स्टेप में तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन हर बार लक काम नहीं करेगा। ओके, सो इस तरीके से एग्जाम्पल 1 को किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको बहुत बेहतर आइडिया हो जाएगा। चलो, अब हमारा एग्जाम्पल 2 है जिसमें बोला गया है हमको सॉल्व 2y + 9 = 4। सो यहाँ पे फिर से y वेरिएबल है, अकेला वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है, इसीलिए ये क्या हुआ 1 वेरिएबल। और इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वालिटी की साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लीनियर क्यों है, क्योंकि उसकी 1 पावर है। सो ऐसे समझो, चैप्टर का जो हेडिंग है वो ही बहुत सारी बातों को बयान करता है। जैसे आपने अगर मूवी देखी है, मूवी का हेडिंग देख के ही आप बता सकते हो कि इस मूवी में क्या होगा।
अभी एक मूवी आई थी जंगल बुक, शायद उसका नाम जंगल बुक था। तो उसमें आपको पता होगा कि जंगल बुक में क्या होता है, या फिर कार्टून्स होते हैं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन डोरेमोन वाला एक कार्टून है। फिर आप तो बहुत सारे कार्टून देख चुके होंगे, बहुत सारी मूवीज़ भी देख चुके होंगे। कौन सी मूवीज़ देखी है आपने और उस मूवी में क्या होता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, तो मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे जो देख रहे हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी की मूवीज़ देखते हैं। ओके, अपना मन बहलाने के लिए। सो 2y + 9 = 4, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। चलो, मुझे क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी y को अकेला करना पड़ेगा। y को अकेला करने के लिए पहले हम 9 को यहाँ से निकालेंगे। 9 को निकालने के लिए मैं पहले क्या करूँगा, +9 है, मुझे सब्सट्रैक्ट करके -9 करना है। लेकिन एक तरफा जुगाड़ नहीं, जुगाड़ दोनों ही तरफा होना चाहिए, यानी 4 को भी -9 कर लो। क्या होगा, +9 -9 0 हो जाएगा, देयरफॉर अकेला बचेगा 2y। सब लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया। दैट इज नॉट कैंसलेशन प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑपोजिट एडिंग ऑफ टू ऑपोजिट नंबर्स। एंड वी ऑलरेडी studied about this point. +9 and -9 are opposite number, and when you add these two opposite number your answer will be 0. so यहाँ पे आपका आंसर 0 आने वाला है। so कैंसल करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, वहां पे आपको 0 ही लिखना है। 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। +9 -9 क्या होता है, 0। 0 प्लस में है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या रहा यहाँ पे, इक्वल टू की साइन रही, 4 में से 9 जाएगा। पहले तो 9 में से 4 निकाल लो, 5। बड़ा कौन, 9, उसकी साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 2y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उसको निकालना है। तो मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन करना है, डिवीजन में होगा तो मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे अगर डिवीजन किया तो मुझे RHS पे भी डिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 विल बी कैंसल, यहाँ पे फिर से कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, रेसिप्रोकल है। 2 और उसका रेसिप्रोकल 1/2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1। सो इस तरीके से सो आपका आंसर y यानी आपका वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू कौन सी है, -5/2। सो सॉल्यूशन क्या होता है कि -5/2 की वैल्यू इसमें रखने से 4 जो है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4। सो ये ऐसा सॉल्यूशन बनता है। अब आप बोलो कि अगर आपने ऑर्थोडॉक्स मेथड किया होता इस एग्जांपल में तो क्या आपका आंसर, सॉरी -5/2, आप वैल्यू सोच सकते थे कि ये वैल्यू में रख के अंदर लिखूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, 0 लेते, 1 लेते, 2 लेते, आप 12 लेते, यहाँ पे -1 से लेके -12 -13, लेकिन -5/2 कौन सोच सकता है। सो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अब आ गए एग्जांपल 3 की ओर, लेकिन एग्जांपल 3 को देख के आपको अटैक नहीं आना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा हार्ड दिख रहा है। अब तक क्या था, वेरिएबल था, उसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन में था और वो दोनों के साथ कोई एक नंबर था डिवीजन, सब्सट्रैक्शन में था। लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल के साथ 3 डिवीजन में, उस पूरे स्टेप के साथ 5/2 है और वो भी एडिशन में। सो यहाँ पे क्या करें, तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको आने वाला है। क्या करेंगे, पहले तो कुछ नहीं, वही स्टेप जो किए थे वही करेंगे। 5/2 प्लस है ना, क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर लो। सिर्फ एक जगह पे नहीं, दोनों ही जगह पे। +5/2 था, उसको निकालने के लिए मैंने -5/2 इधर लिखा, तो मुझे इधर भी लिखना पड़ेगा। सो दोनों का एडिशन क्या होगा, दोनों ही ऑपोजिट नंबर है, 0 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, -3 -5 ऑल डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों ही ऊपर वालों को ऐड कर लो। -3 -5 कितना होता है, -8 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 3। अब 3 डिवीजन में है, हमने देखा था 2y, आगे के एग्जाम्पल में 2 को निकालने के लिए हमने डिवाइड किया था। सो यहाँ पे क्या है, 3 डिवीजन में है, तो उसको निकालने के लिए 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, x/3 है,
मल्टीप्लाई में 3 लिखो, तो यहाँ पे क्या है 8/2 है, तो मल्टीप्लीकेशन में 3 लिखेंगे। तो बहुत इजी मेथड था ये। 3 विल बी कैंसल, तो क्या रहे अकेला x, 2 4 जा 8, अभी यहाँ पे रहा -4 इंटू 3, -4 3 जा -12, तो x की वैल्यू आ गई। x इज द व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज -12। -12 इज द वैल्यू ऑफ x, और उसको अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो बनेगा वो और राइट हैंड साइड का वैल्यू बनेगा वो दोनों ही रहेंगे -3/2। सो इस प्रकार से इक्वालिटी की साइन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 3 को भी सॉल्व किया। अब देखते हैं इस वीडियो के फाइनल एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल 4, सॉल्व फॉर 15/4 -7x = 9। यहाँ पे और ज़्यादा आपको एग्जाम्पल हार्ड लग सकता है, उसका कारण यह है कि x के साथ 7 मल्टीप्लिकेशन में और वो भी माइनस में। तो हम क्या करें, कुछ करना नहीं है, इसको वैसा है कि वैसा रहने दो। 15/4 को देखो, जो एडिशन में उसको निकालना है, क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्शन। तो वेरी गुड, क्या किया जाए, दोनों ही तरफा जुगाड़, -9 है वहाँ पे भी जुगाड़ करेंगे। 15/4 को निकालना है, -15/4 लाएंगे, यहाँ पे भी -15/4 लाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बचा, 7x बचा। सो जो भी था वैसे का वैसा, लेकिन मुझे ये पहले निकालना है तो उसको देखना है -15/4 इधर भी और उधर भी। तो दोनों ही ऑपोजिट नंबर 0 हो जाएगा। -7x = यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम। क्या होगा, 9 4 जा कितना होता है बच्चों, 36 -15 ऑल डिवाइडेड बाई 4। सो कितना रहा, 6 में से 5 1, 3 में से 1 2 डिवाइडेड बाई 4, किसके इक्वल टू -7x = 21/4। अब यहाँ पे x के साथ कौन है, 7, कौन सी पोजीशन में, कौन से ऑपरेशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, लेकिन 7 नहीं, पूरा -7, पूरा -7। तो पूरा -7 को मैं हटाने के लिए क्या करूंगा, -7x है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन में भी -7 लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लाया हूं तो दूसरी साइड 21/4 है, वहां पे भी डिवीजन में यानी 1 में 7 लाना पड़ेगा। इस प्रकार से 7 से यहाँ पे भी डिवाइड किया और वहां पे भी डिवाइड किया। अब -7 विल बी कैंसल हियर, दोनों ही अपने 1 रेसिप्रोकल्स है और रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, मल्टीप्लिकेटिव। सो x इक्वल टू क्या होता है, अब यहाँ पे देखो 7 3 जा, क्या आंसर रहा 3/4, लेकिन ये माइनस साइन जाएगी कहाँ, आगे। तो x की वैल्यू क्या है, -3/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। यानी x की जगह पे -3/4 रखा जाए तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। सो इस प्रकार से हमने शुरुआत की है पूरे चैप्टर की। जिन बच्चों ने आखिर तक ये वीडियो देखा है वो बच्चे एक्चुअली पढ़ाई करना चाहते हैं और वही यहाँ लास्ट तक आ पाए। आशा रखता हूँ ऐसे ही इस प्रकार से आने वाले वीडियोस को भी आप देखते रहो, आपका मैथ बेहतर से बेहतर होता जाएगा और हम ये वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ आएंगे, एक्सरसाइज 2.1। तो देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।